the CLAT results are out and the allotment lists are also out, how do you clarify कि हमें lower NLU लेना चाहिए, कोई tier 3 NLU चले जाएं या private colleges चले जाएं या कोई और exam के attempt करें? Corporate में अगर आपने practice करनी है या corporate में आपने enter करना है, the tag of NLU definitely helps. आप अगर LLM के लिए जाना चाहते हैं, academia pursue करना चाहते हैं या judiciary या फिर litigation, आपको internships बहुत easily मिल जाते हैं. Hello my dear students, how are you guys doing today? Since the CLAT results are out and the allotment lists are also out, now would be the time where you would be pondering, ma'am lower level का NLU ले लें या फिर private colleges ले लें. I have so many questions regarding this and today this video is going to answer most of them. How do you clarify कि हमें lower NLU लेना चाहिए, कोई tier 3 NLU चले जाएं या private colleges चले जाएं या कोई और exam के attempt करें? So I will help you clarify this doubt today. अब क्या होता है, हम जब काउंसलिंग लिस्ट में देखते हैं कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं टियर 3 NLU लेके भी because that is what your home state is. However, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं जाना या साउथ इंडिया में नहीं जाना और वहां पे आपको कोई कॉलेज मिल जाता है जो टियर 3 NLU है, you think to yourself कि क्या इतने पैसे डालना फॉर अ टियर 3 NLU वर्थ इट होगा भी या नहीं होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि एक टियर 3 NLU क्या क्या आपको ऑफर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टियर 3 NLU आपको एक NLU का टैग देता है. द टैग ऑफ नेशनल लॉ इज वेरी डोमिनेंट व्हेन यू कम टू कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है या कॉर्पोरेट में आपने एंटर करना है, द टैग ऑफ NLU डेफिनेटली हेल्प्स. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्योरिंग लिटिगेटर्स या फिर अगर आपने प्रैक्टिस में भी जाना है और आप परेशान हैं कि हमें इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगी, सो NLU डज दैट फॉर यू बिकॉज यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क रहता है, एक मैसिव एक्सपोजर रहता है फॉर जुडिशियल सर्विसेज एज वेल. तो यहाँ पर आप अगर LLM के लिए जाना चाहते हैं, अकेडमिया परस्यू करना चाहते हैं या जुडिशरी या फिर लिटिगेशन, आपको इंटर्नशिप्स बहुत इजीली मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेम NLU. बट यहाँ पर आपको जो इकोसिस्टम मिलता है वो थोड़ा सा वीक रह जाता है इन कंपैरिजन टू व्हाट टियर 1 NLU हैज टू ऑफर. बट यहाँ पर एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी. People who are getting into tier 3 NLUs had still prepared for CLAT examination, चाहे उनकी preparation ने उतना अच्छा result दिया या ना दिया, but these people did prepare for examination. मतलब आप इनका aptitude अगर देखेंगे या इनका competitive spirit देखेंगे तो वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा in a tier 3 NLU. which automatically means कि crowd जो है वो better रहने वाला है एक tier 3 NLU का in comparison to private colleges. But tier 3 NLU के कुछ cons भी हैं. You are going to pay hefty fees when it comes to NLUs. Second, आपको एक कोई बहुत remote location मिलेगी, would not be a tier 1 city. मतलब दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद ऐसे टाइप की कोई सिटी आपको नहीं मिलने वाली है in your tier 3 NLUs. थर्ड, यहाँ पर आपकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है. सो इफ यू आर फैंटेसाइजिंग अबाउट कैंपस लाइफ एंड कॉलेज लाइफ तो वो बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. द प्लेसमेंट्स आर लोअर इन कंपैरिजन टू टियर 1 NLUs. तो यहाँ पर ये कुछ कॉन्स हैं फॉर योर टियर 3 NLU. अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप नॉच प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट द मिडिल वंस. सो जैसे हमारे पास में जिंदल ग्लोबल हो गया है या NMI MS हो गया है या हमारे पास में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या फिर सिम्बायसिस हो गया, ये कुछ ऐसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके अच्छी प्लेसमेंट्स दिखाकर ये प्रूव कर दिया है दैट प्राइवेट कॉलेजेस आर नो लेस. अब यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेट अस सी. तो सबसे पहले बिकॉज दे हैव बीन स्ट्राइविंग इक्वली हार्ड फॉर गेटिंग देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड इनटू गुड सेक्टर्स, तो आपको एक डिसेंट एलुमनाई नेटवर्क एंड डिसेंट कनेक्शंस यहाँ पे फॉर्म करने को मिल जाएंगे. यहाँ पर जो क्राउड होगा इट वुड बिलोंग टू इकोनॉमिकली गुड सेक्शन. तो यहाँ पर ये वेल ऑफ सोसाइटी का आपको एक
हिंट मिल जाता है एंड यू डू नॉट फील एलियनेटेड व्हेन यू गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, तो वहां तक आपको आराम से एक्सेस मिल जाता है थ्रू द peers that you have in your college. But यहाँ पर cons कुछ ज़्यादा रहते हैं, that it doesn't have the tag of national law, it doesn't have the values that a tier 1 national law would give you, it would charge you heavily on your pocket. तो यहाँ पर आपका फीस जो है वो स्ट्रक्चर बहुत विविड रहता है एंड एक्सपोजर जो है वो गारंटीड नहीं रहता है. द प्लेसमेंट इज नॉट गारंटीड हियर. बट एट द सेम टाइम आई विल गिव यू अ बॉटम लाइन हियर कि क्या आपको एक प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए या फिर टियर 3 NLU जाना चाहिए. A student who is hard working in a private college will always have better chances of succeeding than a lazy student at a tier 3 NLU. Remember this and make your choice wisely. All the best.